नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे छोटे छोटे और अनोखे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। इनको देखकर तो आप यही कहोगे, अरे यार ये तो मेरे मोहल्ले से भी छोटे हैं। लेकिन छोटे होने का मतलब ये तो नहीं कि ये बोरिंग भी होगा। यहाँ पर आपको खूबसूरत समुद्र के किनारे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, रंग बिरंगी संस्कृति और अजीबोगरीब किस्से और कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं तुवालू, प्रशांत महासागर में बसा एक छोटा सा द्वीप। यहाँ सिर्फ 11,000 लोग रहते हैं, यानी आपके मोहल्ले से भी कम। लेकिन यहाँ के नज़ारे इतने सुंदर हैं कि आप देखकर दंग रह जाओगे। नीला समंदर, सफेद रेत और हरे भरे नारियल के पेड़, ऐसा लगेगा जैसे आप किसी सपनों के नगरी में आ गए हों। लेकिन यहाँ एक डर भी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का पानी का स्तर प्रतिदिन बढ़ रहा है और तुवालू देश महासागर में डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है। सोचो, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब ये खूबसूरत देश ही ना रहे। अब चलते हैं यूरोप के बीचों बीच बसे एक छोटे से देश सैन मैरिनो। ये दुनिया का सबसे पुराना गणराज्य है। इसकी स्थापना 301 एडी में हुई थी, यानी जब हमारे यहाँ गुप्त साम्राज्य का राज था। सैन मैरिनो चारों तरफ से इटली से घिरा हुआ है और यहाँ की खासियत है इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पुराने किले। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी टाइम मशीन में बैठकर इतिहास के पन्नों में खो गए हों। अब बारी है लिechtenstein की, जो यूरोप में आल्प्स पर्वतों के बीच बसा एक छोटा सा देश है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही आपके मन को सुकून मिल जाएगा। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, हरे भरे जंगल और नीले नीले झीलें, ऐसा लगेगा जैसे आप किसी परीलोक में आ गए हों। लिechtenstein अपनी ऊंची जीवन शैली और महलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ घूमने का एक अलग ही मजा है। अब चलते हैं फ्रांस के किनारे बसे एक छोटे से देश मोनाको, जो अमीरों का स्वर्ग कहलाता है। यहाँ आपको दुनिया के सबसे महंगे होटल, रेस्टोरेंट और जुआघर मिलेंगे। यहाँ हर तरफ चमक दमक और शानो शौकत दिखाई देती है। मोनाको अपने फॉर्मूला 1 रेस के लिए भी बहुत मशहूर है। दुनिया भर से लोग ये रेस देखने आते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रशांत महासागर में बसे एक छोटे से द्वीप नाउरू तक। ये दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य है और यहाँ लगभग 10,000 लोग रहते हैं। नाउरू पहले अपने फॉस्फेट भंडार के लिए जाना जाता था, लेकिन आज ये देश कई मुश्किलों का सामना कर रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कमजोर है और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। हमारे इस सूची के अगला देश है फ्रांस और स्पेन के बीच पायरेनीज पहाड़ों में बसे एक छोटे से देश अंडोरा। ये देश अपनी खूबसूरत वादियों और स्की रिसॉर्ट्स के लिए जाना जाता है। सर्दियों में यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ और हरे भरे जंगल देखने लायक होते हैं। अंडोरा में टैक्स भी बहुत कम है, इसलिए यहाँ शॉपिंग करने का भी अपना एक अलग ही मजा है। अगला देश है कैरिबियन सागर में बसे 2 द्वीपों वाले देश सेंट किट्स एंड नेविस। यहाँ के नज़ारे इतने सुंदर हैं कि आप देखते ही रह जाओगे। नीला समंदर, सफेद रेत और हरे भरे पेड़, ऐसा लगेगा जैसे आप किसी पेंटिंग से बाहर निकल आए हों। सेंट किट्स एंड नेविस अपने ऐतिहासिक किलों और चर्चों के लिए भी जाना जाता है। अगले देश का बात करें तो यह है हिंद महासागर में बसे खूबसूरत द्वीपों वाले देश मालदीव। ये देश अपने नीले लैगून, समुद्र तटों और रीफ्स के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी सपने में आ गए हों। मालदीव में आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, विंडसर्फिंग जैसे कई पानी के खेलों का मजा ले सकते हैं। छोटे देशों के सूची में हम फिर से प्रशांत महासागर में बसे मार्शल द्वीप समूह को लाए हैं, जो अपने अजीबोगरीब समुद्री जीवन और डाइविंग स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको रंग बिरंगी मछलियां, शार्क व्हेल और कई तरह के समुद्री जीव देखने को मिलेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ कई लड़ाइयाँ हुई थीं, जिनके निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। आखिर में चलते हैं प्रशांत महासागर में ही बसे देश पलाऊ, जो अपने अनोखे समुद्री जीवन और सुंदर द्वीपों के लिए मशहूर है। यहाँ आपको जेलीफिश लेक मिल्की वे और ब्लू कॉर्नर जैसे कई अनोखे और खूबसूरत स्थान देखने को मिलेंगे।
पलाऊ में आप डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, कयाकिंग जैसे कई पानी के खेलों का मजा ले सकते हैं। कैसे लगे आपको ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की खबर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।